हे वेलकम दोस्तों, मैं मनोज और आपका दोस्त आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में शुरू करते हैं। क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में लीगल तरीके से कितने तरीके से पैसा कमाया जाता है, यानी लीगल तरीके से कितने तरीके से पैसा कमाया जाता है? आइए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस पूरी दुनिया में लीगल तरीके से 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। जी हाँ, पहला है जॉब। अब जॉब में भी एक प्राइवेट जॉब होता है, एक गवर्नमेंट जॉब होता है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय यानी स्वयं रोजगार। तीसरा है आपका इन्वेस्टर, यानी जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक जिनको बोला जाता है। और चौथा है बिजनेस। अब आइए इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बात करने वाला हूँ। सबसे पहला है जॉब। अगर आपको ये पता चल जाए इस दुनिया में लीगल तरीके से यही 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है, बाकी इसके अलावा अगर कोई काम करके कमा रहे तो भैया वो अनलीगल भी हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से लीगल तरीके से इस 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। पहला है जॉब, यानी जॉब एक प्राइवेट जॉब है। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, या गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, इन दोनों में आज के समय में कंपटीशन कितना है। बहुत कंपटीशन है, बहुत। और ये चीज़ आपको पता है, आज के समय में अगर 10,000 कोई वैकेंसी निकलता है तो मुझे लगता है उसमें 5 लाख लोग फॉर्म डालता है। और 5 लाख लोग फॉर्म डालता है, एक एक फॉर्म का 500, 700, 800 रुपया चार्ज लगता है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि सॉरी किसी कारणवश इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। पता चला कुछ नहीं मिला, लेकिन गवर्नमेंट जिन्होंने एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज किया है उनके घर पे ना जाने कई हज़ार करोड़ पहुंच गया, क्योंकि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। लोगों ने 500, 700 रुपया दिया, 500, 700 गुने 5 लाख मल्टीप्लाई कर दो, कई 100 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो समझ नहीं आता है कि गवर्नमेंट लोगों को जॉब दे रही है या लोगों से पैसा ले रही है। तनिक आप सोचना, प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब में भी मिलना बहुत मुश्किल है, एक्सपीरियंस खोजता है, ना जाने बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं, जिसको हम स्वयं रोजगार बोलते हैं। यानी यूँ कहा जाए तो एक बिजनेस तो होता है, लेकिन ये भी एक जॉब की तरह ही होता है। जैसे मान लीजिए छोटा मोटा आपने एक समोसे का दुकान खोल दिया या पान का दुकान खोल दिया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया लगाकर आपने कोई दुकान खोल दिया। वहाँ पे कंटिन्यूअस आपको बैठना पड़ता है, 10 से 12 घंटा बैठना पड़ता है। और वहाँ पर भी कंपटीशन है, वहाँ पर भी कंपटीशन। अगर आपने समोसे का दुकान खोल दिया, आपका अच्छा चल रहा है, तो एक बगल में भी खुल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका कस्टमर बढ़ गया। यानी यूँ कहा जाए तो वहाँ पर लोग लाखों रुपया भी लगाकर मतलब चंद कुछ रुपया कमाने के बारे में सोचते हैं। यानी दूसरे तरीका है स्वयं रोजगार, यानी सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा है इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर ये एक बहुत बड़ा, यूं कहा जाए तो एक निवेशक होता है जो लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करता है। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं ज़मीन खरीद कर वो छोड़ दिया, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाकर छोड़ दिया, कहीं बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद कर छोड़ दिया, बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद कर छोड़ दिया। तो ये इन्वेस्टर जो है वही इस काम को कर सकता है। इसके लिए 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला बिग अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा चाहिए। दूसरा कलेजा भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा लोग जो इन्वेस्ट करता है ना, तो ये सोच के करता है कि भैया इस पैसे को अगर आप लूज कर सकते हो, लूज का मतलब अगर आप इस पैसे को हार सकते हो तो ही इन्वेस्ट करो। यानी पैसे से पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और ये वही कर सकता है जिसके पास जिगड़ा होगा, जिगड़ा। तो इन्वेस्टर हर लोग नहीं कर सकता। चौथा है बिजनेस, लेकिन बिजनेस में भी बहुत तरह का बिजनेस है। क्या लगता है, एक बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, कंपटीशन मार्केट में, उस कंपटीशन से अलग हट के आपको बिजनेस आइडिया सोचना पड़ेगा, ताकि आपके बिजनेस कंपटीशन का तहस नहस कर दे। बिजनेस में भी 3-4 तरीके का बिजनेस है। पहला, फैक्ट्री डालकर लोग करता है। कुछ लोग हैं नाम बेचकर बिजनेस कर रहा है। जैसे आप देखे होंगे पार्ले जी का बिस्कुट है तो ना किसी नाम पे बेचा जाता है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी नाम पहचान है, तो उनके नाम पे बहुत सारी प्रोडक्ट सेल होती है। तो कहीं ना कहीं आपका उतना नाम नहीं, आप सेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा है वहाँ पे फ्रेंचाइजी लेकर, यानी फ्रेंचाइजी भी, जैसे KFC एक बहुत बड़ी कंपनी है, और उसकी अगर फ्रेंचाइजी आप लेने जाएंगे तो मुझे लगता है कई लाख रुपया लगेगा। यानी उसके अनुसार आपको मॉडलिंग करना पड़ेगा, एक ऐसा लोकेशन होना चाहिए, एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो, जहाँ पे कपल आते हो, वैसे जगह पे आपको फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। लेकिन चौथा एक बड़ी कमाल और खूबसूरत बिजनेस है जहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगेगा, यानी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ना तो आपसे हाइट पूछेगा, कितना पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं पूछेगा, काला है, गोरा है, कौन सी कास्ट के हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, गांव से हैं या शहर से हैं, कोई कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ आपकी वो मेहनत देखेगा
कि कितनी मेहनत से आप काम को कर रहे हैं, सिर्फ वहीं देखेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लाखों लगाने की जरूरत नहीं है, चंद कुछ रुपये लगाकर एक अच्छे कंपनी का चुनाव करके आप कोई भी है आप यहां से बन सकते हैं, अपनी सारी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा कि पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। अब आप कौन से तरीके से पैसे कमा रहे हैं आपको पता जरूर चल गया होगा। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें और इतना देर वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।